is a whiteboard. This is a marker. I live in Gurgaon. That is a wall. And I am recording a video right now from a phone. Hello everyone, again welcome to the channel Enlightening World. अब आप सोच रहे होंगे कि भारती मैम अचानक से हमें इन सब चीज़ों के नाम क्यों बता रही है, इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बता रही है, हमें स्पेशली नेम्स को फोकस कर रही है, ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो नेम से ही रिलेटेड है, दैट इज नाउन्स. आज हम कवर करने वाले हैं नाउन्स एंड इट्स काइंड. मैंने आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो मेन ग्रामर का हिस्सा है. अब उस पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे नाउन्स, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस, इस तरह से 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है. तो ये जो नाउन्स है वो पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच. हम प्रेपोजिशन कवर कर चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका डिमांड बहुत आ रहा था, तो इसलिए मैंने पहले प्रेपोजिशन को शूट किया. बट अब बारी है नाउन्स की, तो आज हम पढ़ेंगे नाउन्स एंड इट्स काइंड. नाउ फ्रेंड्स, आप सबका घर का नाम होता है ना, कुछ निकनेम जिसको बोलते हैं कि आपको स्कूल में कुछ और बोलते हैं और घर पे आपको गुड़िया या चीनू इस तरह से बुलाते हैं, राइट? तो नाउन का भी एक निकनेम है, उसको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. तो अगर कहीं पेपर में नेमिंग वर्ड लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज होते हैं, नाउन या नेमिंग वर्ड्स. हिंदी में इसको हम कहते हैं संज्ञा. फिर भी बता दे तो ये चीजें एक ही होती हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए. अब मैंने आगे ये लिखा है कि किसी भी चीज का नाम बताने वाले शब्द. मेरे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, राइट? हर चीज का एक नाम है, और अगर उस चीज का नाम है, आपको पता है कि मुझे उसको क्या कहना है, तो वो एक नाउन है. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन और उसके काइंड्स कौन कौन से हैं, कितने तरह के नाउन होते हैं. सेंटेंस में अगर नाउन्स आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप है, किस तरह के हैं, कैसे पहचानना है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द डेफिनेशन एज आई हैव टोल्ड यू. देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है. Name of a person, place, animal, thing or feelings is called a noun. हिंदी में क्या कहते हैं इसको? किसी भी व्यक्ति यानी कि पर्सन, वस्तु यानी कि थिंग, स्थान, प्लेस, जाति यानी कि आप कह सकते हो कि एनिमल, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. भाव मीन्स फीलिंग्स. अब एक्चुअली क्या होता है, बच्चों से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या बड़ों से भी कि व्हाट आर नाउन्स, तो हम ना डेफिनेशन नहीं बता पाते. इस चीज को रटने से अच्छा है इसको समझो. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी चीज जो नाम बताए, आप सिंपल भी बोल सकते हो द वर्ड्स दैट टेल द नेम्स ऑफ. अब नेम्स किसके? आपके साथ आसपास जो चीजें हैं, तो आप बोल सकते हो द वर्ड्स दैट टेल द नेम ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी बोल सकते हो. ये मैंने अपने आप बनाई कि भाई वो वर्ड्स जो मेरे आसपास के चीजों का नाम बताएं, उनको नाउन कहते हैं. या फिर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स जो भी होती है हमारी, इन सब के चीज़ों को हम इनके नाम को नाउन कहते हैं. सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर था, कुछ मुश्किल तो नहीं थी, डेफिनेशन समझ आ गई. आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने वो पढ़ लिया. अब मैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ. आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ अगर हम खेल के वे में सीखते हैं ना, प्लेफुल वे में खेल कर उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ आती है. इसीलिए नाउन सीखने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार गेम है जिसका नाम है NPAT. बड़ा अजीब सा नाम है NPAT का. एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है? नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग. और ये आप बच्चे अपने फ्रेंड्स, बड़ों के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी खेल सकते हो. और ट्रस्ट मी, सबकी इंग्लिश, सबके नाउन्स जो है ना वो सुधर जाएंगे. अब इसमें करना क्या है, यू हैव टू टेक अ पेज, ठीक है? उस पर 4 कॉलम्स बनाने हैं. अब मैक्सिमम मैं आपको बता दूं कि आप ये 5 to 6 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो, ठीक है? तो हमने क्या किया, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, 4 कॉलम बना दिए, और 4 कॉलम में एक में लिख दिया नेम, एक में लिख दिया प्लेस, एनिमल और थिंग, NPAT, ठीक है? अब करना क्या है, जो फर्स्ट प्लेयर होगा, दैट प्लेयर हैज टू स्टार्ट रीडिंग अल्फाबेट्स बट साइलेंटली. अपने ही मन में उसको साइलेंटली ABCD पढ़ना शुरू करना है. जैसे वो पढ़ रहा है, सामने वाले को स्टॉप बोलना है. तो वो जिस लेटर पे स्टॉप बोलेगा, उस लेटर से फटाफट से रिलेटेड, उस लेटर से स्टार्ट होता हुआ नेम, उस लेटर से स्टार्ट होता हुआ प्लेस, एनिमल और थिंग आपको यहाँ लिखना है. जिस प्लेयर का भी सबसे पहले हो गया वो डन बोल देगा और गेम वहीं पर स्टॉप हो जाएगी.
जब गेम स्टॉप होगी आपको हर एक आंसर के मिलेंगे 10 पॉइंट्स। यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है टोटल। इस तरह से आप कितने भी राउंड्स खेलकर लास्ट में अपना टोटल देख सकते हो। जिसका टोटल सबसे ज़्यादा हुआ दैट इज द विनर। तो मैं फटाफट से एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग द अल्फाबेट्स, ओके। स्टॉप। तो मेरे पास आया फटाफट से एच, तो हम एच से स्टार्ट करते हैं। नेम मैंने एच से सोचा हैरी, प्लेस इज हरिद्वार, एनिमल हेन और हॉर्स एनीथिंग, आप कोई भी एक सोच सकते हो, और हैट। स्टॉप। तो ये हमारा, क्योंकि मैंने हो गया, मैंने फटाफट से लिख दी चारों चीज़ों में स्टॉप बोल दूंगी। अब अगर आप सबसे डिस्कस करोगे हर एक राइट आंसर पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और लास्ट में आपका टोटल हो गया 40। इस तरह से आप मल्टीपल राउंड्स खेल सकते हो। तो था ना मजेदार? इतना बढ़िया तरीका है ना नाउन सीखने का। बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ सीखोगे तो इससे देखो और फायदे भी है। प्लेसेस के नाम याद हो जाएंगे, ज्योग्राफी तुम्हारी इंप्रूव होगी, एनिमल्स के नाम तुम्हें याद आ जाएंगे नए नए अच्छे अच्छे। तो इससे बहुत फायदा होता है, वोकैब बहुत इंप्रूव होती है। तो आई होप आप सब ये गेम को एंजॉय करेंगे और नाउन इसके साथ सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ। नाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं? So there are 5 kinds of nouns that we are about to study now, that we have to study. First one is proper noun, second common, third is material noun, fourth is collective noun and fifth is abstract noun. इन सारे nouns की definition और examples हमें अच्छे से याद करने हैं। याद क्या मतलब समझना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। पहले जानते हैं ये है क्या। डेफिनेशन है ये इसकी, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक मतलब निश्चित, पर्टिकुलर। एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, प्लेस, एनिमल या थिंग। पर्टिकुलर मतलब मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ। उस एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी ऐसी जगह जिसके बारे में मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ, पर्टिकुलरली या उसके बारे में निश्चित रूप से बात कर रही हूँ, तो वो होगा मेरा प्रॉपर नाउन। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये पहचान है। अगर कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो वो हमेशा कैपिटल से शुरू होगा। ऐसे याद रख सकते हो हम सबके नाम जो हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं। भारती मेरा ही नाम है, हाँ, और भारती भी है, पर वो एक अलग इंसान है। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे जैसा और तो कोई नहीं है ना, मेरी कोई फोटोकॉपी नहीं है। तो मैं एक स्पेसिफिक पर्सन हूँ जिसका नाम भारती है। इसीलिए हम जब अपने नाम लिखते हैं तो हम कैपिटल से लिखते हैं। किसी भी चीज़ इस तरह का है जो एक ही है, वन ऑफ अ काइंड है, आपस में उसका नाम है कोई, तो उसको हम कैपिटल से ही शुरू करते हैं। दे जनरली डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। ऐसे भारती का भारतीज नहीं हो सकता या फिर दिल्ली का डेलीज नहीं हो सकता। ऐसे नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स पॉसिबल नहीं होते। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पर्सन का अगर देखा तो मैंने अशोक लिख दिया, कैपिटल लेटर से लिखा है। प्लेस कोलकाता, कैपिटल से। ब्रूनो, इट्स अ नेम ऑफ अ डॉग। अब डॉग प्रॉपर नाउन नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि डॉग एक ग्रुप है, बहुत सारे डॉग्स हो सकते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, उसका नाम है ब्रूनो, तो इसीलिए वो एक प्रॉपर नाउन है। ताजमहल, इट्स अ नेम ऑफ अ बिल्डिंग। बहुत सारी बिल्डिंग है, लेकिन मैं तो सिर्फ ताजमहल के बारे में बात करूँ, उस बिल्डिंग को नाम दिया है मैंने। तो हमारे जो नेम्स हैं, जिनको हम नेम्स देते हैं, स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअलिटी को नेम दे रहे हो, तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा, प्रॉपर नाउन डिफरेंशिएट अ थिंग फ्रॉम अ ग्रुप। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि डॉग एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से अगर अलग मुझे पहचान बनानी है तो मुझे एक नाम मिलना चाहिए, ब्रूनो। ब्रूनो है तो डॉग, लेकिन वो डॉग के ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर मैं उसके नाम की बात कर रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन आएगा। तो हमेशा प्रॉपर नाउन आपको ग्रुप से अलग करते हैं। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा टाइप दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाम से ही पता चल रहा है ये चीज़ कॉमन है सब में, बहुत ही जनरल है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसको हम एक जाति मान लेते हैं, ग्रुप। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसकी जैसी बहुत सारी है। जैसे मैन, एग्जाम्पल देखते हैं। और हाँ, दे बिगिन विद अ स्मॉल लेटर, क्योंकि भाई ये कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, इसमें हम जनरल ग्रुप की डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब एक ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। मैंने लिखा मैन, आदमी। अब आदमी तो बहुत तरह के होते हैं,
राइट, बहुत सारे आदमी हैं, तो आदमी एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर अशोक, रोहन, मोहन, ये सब पर्टिकुलर इंसान है, राइट। लेकिन ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैन। ये सारे कौन है? मैन। इसी तरह से रिया, गीता, सीता, ये सारी कौन है? गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स जो है वो आपका एक ग्रुप हो गया जिसको वो बिलोंग करती हैं, इसलिए गर्ल एक कॉमन नाउन है। अब वो नाउन क्यों है? क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं पूछ रही हूँ ये इंसान क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो मुझे ये आदमी कहते हैं, इसको ये मैन है। तो ग्रुप के भी नाम होते हैं। इसी तरह से आप प्लेसेस देख लो, और एग्जाम्पल है, देखो काउ एक जाति है, ये बहुत सारी काउज होती है। किसी काउ का नाम मैंने रख दिया मोती, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, उस काउ को मैंने अलग कर दिया ग्रुप से। लेकिन अगर मैं सारी काउस के बारे में बात करूँ, हाँ भाई एक जानवर एग्जिस्ट करता है, इस जानवर का नाम क्या है? काउ है। बहुत सारी होती है इसलिए कॉमन है, ठीक है। टेबल, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं मेरे आसपास पड़े हुए, अलग अनगिनत टेबल है। टेबल का नाम तो नहीं रखते ना हम, तो इसलिए इसका कोई नाम स्पेसिफिकली नहीं रख रहे, इसलिए ग्रुप में गिना जाता है। दूसरा बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन जब बुक का नाम हो गया द रामायणा, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। द महाभारता, दैट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो जब हम बुक का नाम दे देते हैं तो वो आपका है, जैसे आपका है गलिवर ट्रेवल्स, ठीक है, इस तरह की जो बुक के हम नाम दे रहे हैं, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। डॉक्टर, टीचर, अब बहुत सारी डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारी टीचर्स होती हैं, लेकिन जब मैं बोल देती हूँ कि मुझे डॉक्टर सुजैन से ही मिलना है, यहाँ पे मैंने उनको अलग कर दिया। लेकिन प्रोफेशन जितनी भी आपकी जॉब्स हैं, लॉयर्स, टीचर्स, सिंगर्स, ये सारे कॉमन नाउन हैं। तो कॉमन मतलब एक ग्रुप का नाम, एक जाति का नाम जो होता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। कभी कभी there are some proper nouns that can be used as common noun also. कैसे? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पहले मैं बता देती हूँ कालिदास कौन थे। बहुत बड़े फेमस लेखक थे हमारे टाइम के, इंडिया के बहुत एंशिएंट टाइम के लेखक हैं, ठीक है। उनको कहा गया है कालिदास इज द शेक्सपियर। शेक्सपियर जो कि ब्रिटिश राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर है, जिन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोमियो जूलियट, इस तरह के प्लेज उन्होंने लिखे हैं। और उन्होंने ना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जो भी अच्छा राइटर होगा वो शेक्सपियर ग्रुप में आएगा। एक ऐसा ग्रुप फॉर्म कर दिया है कि भाई शेक्सपियर को तो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब जो भी अच्छा लिखेगा वो कहीं ना कहीं शेक्सपियर जैसा ही है। तो शेक्सपियर को मैंने एक ग्रुप मान लिया, यहाँ पर शेक्सपियर एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए मैंने द भी लगाया। प्रॉपर नाउन के आगे ना कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये ध्यान रखना, बट मैंने यहाँ पर आर्टिकल यूज किया द। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को, वो इतने अच्छे राइटर हैं कि हम उनको हम शेक्सपियर के तरह कंपेयर कर, मतलब शेक्सपियर के ग्रुप में डाल रहे हैं, शेक्सपियर के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाम से ही पता चल रहा है किसी भी पदार्थ का नाम। नाउन, सॉरी आई हैव रिटन नाउन, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल। सब्सटेंस मतलब वही कोई पदार्थ, कोई भी चीज या कोई ऐसा मटेरियल फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। कोई भी एक ऐसी चीज जिससे दूसरी चीजें बनती हैं, वो भी नाउन है जो बन रही हैं। और एक ऐसी चीज है जिससे बाकी चीजें बनने में हेल्प होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज, यू कैन सी और टच देम, उनको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, कांच। कांच से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, प्लेट्स बनती हैं, ग्लासेस बनते हैं, राइट। तो जिससे और चीज़ें बन रही हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ मटेरियल नाउन। वुड, लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनती है ना वुड से। इसी तरह से सिल्वर या गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है। इसमें ना आपके ज़्यादा से ज़्यादा और मेटल्स के नाम आ सकते हैं, जितने भी मेटल्स हैं हमारे। मेटल्स और नॉन मेटल साइंस के टॉपिक है थोड़ा सा। हमारे जितने भी मेटल होते हैं, जैसे लोहा हो गया या हमारा वुड हो गया, वुड मेटल नहीं है बट वैसे जो भी चीज़ें दूसरी चीज़ें बनाने में काम आ रही हैं, रबर, तो ये सब हमारे मटेरियल नाउन है, ठीक है। एक और चीज़, यू जर्नली डोंट हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स। ऐसा नहीं होता सिल्वर्स या वुड। अच्छा ग्लास, जो अगर मटेरियल नाउन है तो उसका ग्लासेस नहीं होगा। ग्लास जो हम पीने वाला ग्लास होता है उसको थिंग काउंट करते हैं, वो मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुकी है वो चीज़, उससे आगे फर्दर कुछ नहीं बन सकता। तो ये बहुत ध्यान रखना है इसको कि कहाँ पर सेंटेंस में किस तरह से ये यूज़ हो रहा है। ग्लास पीने वाला ग्लास है या नॉर्मल ग्लास है जिससे चीज़ें बनती हैं। अगर बनती हैं तो वो मटेरियल नाउन है, अगर पीने वाला है तो आप उसको कॉमन नाउन बोल सकते हो।
यू कैन नॉट काउंट इट। आप इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते हो। 1 सिल्वर, 2 सिल्वर, 3 सिल्वर, इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। हम इनको पर मेजर कर सकते हैं, हम इनको नाप सकते हैं, इनका वेट देख सकते हैं कि ये इतने वेट का है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। दीज आर द मटीरियल नाउन्स। आफ्टर मटीरियल नाउन द नेक्स्ट नाउन इज कलेक्टिव नाउन। क्या होते हैं देखते हैं। नाउन्स दैट डिनोट अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। मतलब ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, लेकिन मैंने इनके ग्रुप को एक सिंगल यूनिट मान लिया। 1 यूनिट, आई एम कंसिडरिंग एट 1 एज अ 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट का जो नेम होगा ना, वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब जब मैं ग्रुप को एक सिंगल यूनिट मान रही हूँ, मतलब उस सिंगल यूनिट में बहुत सारे जने हैं, उनके पूरे ग्रुप को मैं एक सिंगल नाम दे रही हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं क्लास। जैसे क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है ऑफ सोल्जर्स। किसकी आर्मी होती है? सोल्जर्स की। इस तरह से प्राइड ऑफ लायंस, जब बहुत सारा लायन का झुंड जा रहा हो तो उसको हमने प्राइड का वो दे दिया। मतलब किसी भी एक झुंड को एक नाम देना, किसी एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर नेम देना, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टैग कर दूंगी, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो उन्हें। जैसे एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस कलेक्टिव नाउन है टीम। किसकी टीम होती है? टीम ऑफ प्लेयर्स। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल है बंच, गुच्छा, बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स। ये इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन के होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, डिपेंड ऑन इट्स यूसेज। वैसे कलेक्टिव नाउन्स जितने भी हैं उनको हम सिंगल ही मान रहे हैं। सिंगल यूनिट है तो वो सिंगुलर नाउन ही गिने जाते हैं। ठीक है, हम सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स को सिंगल मानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज हो सकते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में किस तरह से यूज किए गए हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। द काउंसिल, जैसे हम मेंबर्स की होती है, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम काउंसिल बोल रहे हैं। सो द काउंसिल हैज पोस्टपोन्ड अ डिसीजन। ये जो हैज है ना, ये आपका एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है हैज जो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है। तो यहाँ पर ये जो काउंसिल है, द काउंसिल, यहाँ पर इस काउंसिल का मतलब है कि मैंने इसको एक ही यूनिट माना है। मतलब काउंसिल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन उन्होंने सबने मिलकर एक डिसीजन पास किया। यहाँ पर एक काउंसिल को मैं एक यूनिट मान रही हूँ। एक यूनिट माना इसलिए मैंने उसके साथ हैज लगाया। द काउंसिल हैज पोस्टपोन अ डिसीजन। काउंसिल ने एक डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया है। मिलकर एक डिसीजन लिया गया काउंसिल के थ्रू। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। द काउंसिल हैव जो है मेरा वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब गिना जाता है। प्लूरल्स के साथ लगता है हैव। ठीक है, प्लूरल नाउन्स के साथ। पोस्टपोन्ड अ डिसीजन। अब यहाँ पर जो काउंसिल है, द काउंसिल, मतलब यहाँ पर द काउंसिल एक प्लूरल नाउन है। कैसे है प्लूरल नाउन? मेरा कहने का मतलब यहाँ है, अगर मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ द काउंसिल हैव पोस्टपोन्ड अ डिसीजन, मेरा यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? काउंसिल के हर एक मेंबर ने अपना डिसीजन पोस्टपोन कर दिया। जब मैं बहुत सारे मेंबर्स की बात कर रही हूँ काउंसिल के, तो डेफिनेटली बात है वो प्लूरल होगा। जब मैं कलेक्टिवली एक डिसीजन के बारे में बात करूं तो वो सिंगल हो गया, कलेक्टिव नाउन द काउंसिल, एक कलेक्टिव डिसीजन। जब मैं सारे मेंबर्स को फोकस कर रही हूँ काउंसिल के, तो मैंने यहाँ पे लगाया द काउंसिल हैव पोस्टपोन्ड अ डिसीजन। मतलब जितने भी मेंबर्स थे काउंसिल के, मैं उन सबको टारगेट कर रही हूँ, उन सब की तरफ, उन सब की बात कर रही हूँ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब आपको अगली बार से ध्यान रखना है, कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन के बाद अगर इस तरह का कोई वर्ब आया हो तो आप समझ जाना, अगर हैव या इस तरह के प्लूरल वर्ब्स लगे हो तो आप समझ जाना कि वो वहां पर प्लूरल नाउन की तरह कंसिडर किए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से टीम की भी बात हो सकती है। अगर टीम आ जाए कि टीम हैज वॉन द मैच, तो मतलब एक पूरी टीम ने जीत लिया।
द टीम हैव वॉन द मैच अगर मैं बोल रही हूँ मतलब टीम के सारे प्लेयर्स जीत गए हैं। तो इस तरह का ध्यान रखना कि हमें कब इसको सिंगुलर कंसिडर करना है। वैसे तो सारे के सारे सिंगुलर ही कंसिडर होंगे, बट बाई चांस इस तरह का हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मान जाना कि उसके हर एक मेंबर को आप इंडिविजुअल फोकस कर रहे हो। I hope this is clear. Now the next noun is, and the last type of the noun is abstract noun. ये थोड़ा सा विचित्र टाइप का नाउन होता है। कैसे? These are the name of things that you cannot see, hear, touch or smell, but you can feel them. मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था ना कि नाउन्स जो है वो फीलिंग्स के नेम्स को भी हम कहते हैं। ये नाउन उसी के बारे में है बेसिकली। तो जितना भी जहाँ पर भी आप फीलिंग्स और इमोशंस के नाम को डिस्कस करोगे, दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इनको देख नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो, स्मेल नहीं कर सकते हो, बट आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, वो फीलिंग्स के जब बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हैप्पीनेस, खुशी। आप अगर आप खुश फील कर रहे हो तो आप अपने इमोशन को नाम दे रहे हो ना। जब हम किसी भी When you name an emotion, जब आप किसी इमोशन का नाम बताते हो तो वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, मैं किसी भाव को नाम दे रही हूँ, ट्रूथ यानी कि सच्चाई। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब मैं जब मुझे नाम ही नहीं पता होगा कि मुझे क्या बोलना है तो मैं किसी को कैसे बताऊंगी तुम्हें सच बोलना है या झूठ बोलना है? तो वो क्या बोल रहे हो वो फीलिंग से आता है, सच, झूठ। हेल्थ, फ्रेग्रेंस, वाओ व्हाट अ ग्रेट फ्रेग्रेंस। स्मेल, हम कुछ जैसे खुशबू है तो उस खुशबू को भी हम कोई नाम दे सकते हैं ना कि हाँ इसका नाम दिया खुशबू। तो ये सब फीलिंग्स है। जजमेंट, कोई फैसला देना। ठीक है, हेट्रेड, लव, इस तरह की जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिनको आप फील कर सकते हो। आपके भाव, आपके फीलिंग्स के नाम, आपके इमोशंस के नाम। So that's all for today. I've covered 5 types of noun today with the definition of nouns and the definition of the types of noun also. You can go through the video again. आप रिवाइज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट भी पूछ सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने थोड़ी सी वर्कशीट्स जो है वो अटैच करी हैं, प्लीज़ उनको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नाउन को पता चल जाएगा कि आपको टाइप्स ऑफ नाउन समझ आए हैं या नहीं आए। एक बात और, इसका पार्ट 2 आने वाला है वीडियो का, वो ज़रूर देखना है। और मैंने जो गेम बताई थी NP80, वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर खेलना। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। आपने नाउन्स के बारे में कुछ नई चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं वो आपको नहीं पता चली होंगी, तो उनको भी रिवाइज करना। वीडियो अच्छी लगी हो हिट द लाइक बटन। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड येस डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ताकि आप उन्हें भी एनलाइट कर सको। Keep learning and keep growing. Bye bye.